Welcome back to my channel Money Talks Unscripted. I'm Pallavi. I make videos on money and motivation through books. This month is almost over and I'm back with the third book, The Psychology of Money by Morgan Housel. This book talks about behavioral finance. Can a person with less money make more fortune while a person with more money live paycheck to paycheck? अगर आप भी अक्सर यही सोचते हैं कि यार या तो पैसे बचते नहीं हैं या फिर जितनी भी सैलरी आती है वो सारी की सारी खर्च हो जाती है, तो ये बुक आपके इन सारे सवालों के जवाब दे सकती है। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 20 चैप्टर्स, बट आई विल बी शेयरिंग ओनली द की हाइलाइट्स ऑफ द बुक। Number 1, luck and risk. The book says luck and risk are both the reality that every outcome in life is guided by forces other than individual effort. Effort तो हर कोई करता है, लेकिन लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है बिल गेट्स का। बिल गेट्स बहुत मेहनती हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जरूर हैं, लेकिन अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो जब उन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, दैट वाज वन ऑफ द रेयर कॉलेजेस दैट कुड अफोर्ड अ कंप्यूटर इन दोज टाइम्स। Further, the author says that they both happen because the world is too complex to allow 100% of your actions to dictate 100% of your outcomes. जो भी मेहनत हम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत रोल चांसेस का भी होता है, लक का भी होता है। The accidental impact of actions outside of your control can be more consequential than the ones you consciously take. पॉल एलन के अलावा बिल गेट्स के एक और दोस्त थे जिनका नाम था केंट इवांस। केंट इवांस भी बिल गेट्स की तरह काफी स्मार्ट थे और कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज रखते थे, लेकिन एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के चलते उनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई। बिल गेट्स ने किसी इंटरव्यू में कहा कि we would have kept working together. I'm sure we would have gone to college together. Kent could have been a founding partner of Microsoft with Gates and Paul Allen. ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए उन्होंने एक स्टॉक खरीदा जो 5 साल के बाद बहुत ही नीचे चला गया and he lost all his money. Now what does that mean? उन्होंने एक चांस लिया, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 80% चांसेस थे कि वो स्टॉक पैसा बना के देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस 20% चांस का हिस्सा बने जहां पर स्टॉक ने उन्हें कोई भी मुनाफा नहीं दिया। नाउ व्हाट डज दैट मीन? क्या उनका डिसीजन गलत था या ही वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिस्क? अनदर लेसन ऑफ द बुक सेज नेवर इनफ। जब तक हम खुद को अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स से कंपेयर करते रहेंगे, we will never be able to achieve what is supposed to be enough. इस चैप्टर में मॉर्गन ह्यूजल ने बात की है इंडियन बॉर्न CEO ऑफ मैकेंजी रजत गुप्ता के बारे में। रजत बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी मेहनत के चलते वो मैकेंजी के CEO बने, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में उनको जेल भी जाना पड़ा। रजत गुप्ता के जेल जाने से न सिर्फ उनकी पर्सनल रेपुटेशन बल्कि उनका प्रोफेशनल करियर भी खत्म हो गया। इसलिए हर इंडिविजुअल को अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा या कहें कि एक गोल पोस्ट रखना बहुत जरूरी है कि हाउ मच इज इनफ। मॉर्गन ह्यूजल ने इस चैप्टर में वॉरेन बफे को कोट किया है एंड ही सेज देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए जो चीज आपके पास है उसे रिस्क पर लगाना समझदारी नहीं होती। According to Morgan Housel, the hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Morgan Housel says that modern capitalism is good for both generating wealth as well as generating envy. The only way to know how much food you can eat is to eat until you are sick. जेल से छूटने के बाद रजत गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा था, Don't get too attached to anything, your reputation, your accomplishments or any of it. I think about it now. What does it matter? अमीर हर कोई बनना चाहता है, पर शायद गेटिंग वेल्दी इज मच इजियर देन स्टेइंग वेल्दी। ऑथर ने बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दिया जो वेल्दी तो बने लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से दे लॉस्ट ऑल देयर वेल्थ। रीजंस कुड बी एज मेनी, ग्रीड की वजह से, उनके गलत एक्शंस लेने की वजह से और सिंपली बिकॉज ऑफ चांसेस। दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिसेशंस देखे हैं। आज हम उनकी सक्सेस जरूर देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें उनके पेशेंस और उनकी स्ट्रैटेजीज को भी क्रेडिट देना चाहिए। ही लेट हिज मनी ग्रो। कंपाउंडिंग के इफेक्ट को वॉरेन बफे की वेल्थ से समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द बुक, वॉरेन बफे की करंट नेटवर्थ $84.5 बिलियन है, जिसमें से $84.2 बिलियन उनके 50th बर्थडे के बाद उन्होंने कमाई। यानी उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण ही यह है कि वो एंड तक खेले।
अगर वॉरेन बफे ने 30s में इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता और 60 इयर्स आते ही रिटायर कर चुके होते तो शायद हम में से ज्यादातर लोग उनको नहीं जानते होते। वॉरेन बफे का सबसे बड़ा स्किल है इन्वेस्टिंग, लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम। जितना ज्यादा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देंगे, कंपाउंडिंग उतना ही असर करेगी। कंपाउंडिंग के बारे में हमने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बुक में पढ़ा था, रिव्यू आप जाकर चेक कर सकते हैं। इन वन ऑफ द चैप्टर्स मॉर्गन ह्यूजल टॉक्स अबाउट टेल इवेंट्स। ऑथर का कहना यह है कि हम आधे से ज्यादा समय गलत डिसीजंस लेकर भी कामयाब हो सकते हैं। It is not intuitive that an investor can be wrong half the time and still make a fortune. It means we underestimate how normal it is for a lot of things to fail, which causes us to overreact. For example, आपके total investment का 2/3 हिस्सा आपको 10 to 20 times मुनाफा देता है, लेकिन बाकी बचा हुआ हिस्सा अगर आपको 50 गुना मुनाफा देगा तो मायने क्या रखेगा? The end result. मैं अक्सर सोचती थी कि अपने सपने पूरे होने के बाद शायद हम सब खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि उनके एक दोस्त थे जो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे मगर बहुत गरीब थे। बहुत मेहनत करने के बाद वो डॉक्टर बन भी गए, लेकिन 15 साल के बाद जब मॉर्गन ह्यूजल उनसे मिले और उन्होंने पूछा, आर यू हैप्पी बीइंग अ डॉक्टर? हिज आंसर वाज वेरी सरप्राइजिंग। ही सेड, दिस वाज द वर्स्ट डिसीजन दैट आई एवर मेड। मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इट हैज बिकम हेल। एंड दैट्स व्हेन मॉर्गन ह्यूजल सेज कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सपने को अचीव कर लें तो आप खुश हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या समय के साथ आपके ड्रीम्स चेंज हुए हैं, समय के साथ क्या आप में चेंज आया है। फ्रीडम टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, when you want to do and how you want to do. This is the biggest dividend which money can give you. अगर आप फ्री नहीं हैं वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, जिस वक्त आप करना चाहते हैं, तो हो सकता है जिस काम में आपको दिलचस्पी हो आपका उससे भी मन उचट जाए। The author talks about the man in the car paradox. अक्सर किसी लग्जूरियस कार को देखकर हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर ये BMW या पोर्शे या ऑडी मेरे पास होती तो मैं भी सबको इम्प्रेस कर सकता था। जबकि फैक्ट ये है कि जितना ज़्यादा हम खुद अपनी वेल्थ से इम्प्रेस होते हैं उतना शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम भी किसी लग्जूरियस कार को देखते हैं तो हम सिर्फ उस कार को देख रहे होते हैं, उस कार के ड्राइवर को नहीं। अगर आप पोर्शे खरीद भी लेते हैं तो लोग आपकी कार को देखकर आपको नहीं बल्कि उस कार को ही देखकर बोलेंगे कि लुक एट दैट कार, आई विश टू ओन दैट कार। पीपल सिंपली मेक यूज ऑफ योर वेल्थ टू बेंचमार्क देयर ड्रीम्स। यानी अल्टीमेटली इंप्रेस सिर्फ आपकी कार कर रही है, आप नहीं। आप सिर्फ अपनी ह्यूमिलिटी, अपने नेचर, अपने बिहेवियर से लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, अपनी वेल्थ से नहीं। बिकॉज एक्चुअल वेल्थ इज वॉट यू कांट सी। जो पैसा आप बचाते हैं वही आपकी वेल्थ है, जो चीजें आप दिखाते हैं वो रियल वेल्थ नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू कीप अ रूम फॉर एरर। यानी कि अक्सर हम ये प्लान करते हैं कि मैं ये सब अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन वी नेवर थिंक अबाउट what will happen if our plan doesn't go the way we have planned it. यानी अगर ये बैकफायर हुआ, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं होता जो होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ द बुक इज नथिंग इज फ्री। अगर आप स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, और यही वो कीमत है, वो फीस है जो आप पे करते हैं टू अचीव बिगर रिटर्न्स। ऑथर ने काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है डिज्नीलैंड की। इफ यू गो टू डिज्नीलैंड द टिकट माइट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $100, बट if you want to take the feel of Disneyland, you'll have to pay the price. Otherwise, you can always go around the local fairs जहाँ पर टिकट शायद $10 होगी। Volatility is a fees that you pay to get better returns. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको लो रिस्क लो रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेसिमिज्म सेल्स मोर देन ऑप्टिमिज्म। अगर आप न्यूज़ में भी कोई नेगेटिव खबर देखते हैं तो उस तरफ आपकी अटेंशन पहले जाती है। अगर स्टॉक मार्केट किसी दिन 40% नीचे आ जाए तो सब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पिछले इतने सालों में अगर स्टॉक मार्केट ने आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है तो शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं और पूरी तरह से मेरी इंटरप्रिटेशन है। ये आम बात है कि पेसिमिस्ट की बात हमेशा से सुनी जाती है। जब कोई प्रेडिक्ट करता है कि दुनिया खत्म होने वाली है या कोई बड़ा नुकसान होने वाला है तो शायद उस तरफ हमारा ध्यान पहले जाता है, लेकिन अगर कोई ऑप्टिमिज्म की बात करता है तो शायद उस पर यकीन हमें आसानी से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई प्रेडिक्ट करता कि जापान वन ऑफ द डेवलपिंग नेशंस में से होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में वो सबसे बड़ा प्लेयर होगा,
तो शायद इस भविष्यवाणी पर कोई यकीन नहीं करता। जबकि सच्चाई ये है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को फिर से मजबूत किया है और आज वो एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन इस चैप्टर में ये भी है कि सेटबैक्स कैन हैपन क्विकली व्हाइल प्रोग्रेस टेक्स टाइम। बुक के 18 चैप्टर में मॉर्गन ह्यूज़ल ने लिखा है कि हम उन्हीं कहानियों पर यकीन करते हैं जिन कहानियों में हम यकीन करना चाहते हैं। And that is the reason why stories are more appealing than statistics. Morgan Housel says, the more you want something to be true, the more likely you are to believe a story that overestimates the odd of being true. यानी हो सकता है कि वो बात सच्ची ना हो, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद वही सुनना चाहते हैं। Chapter 19 of the book is like a summary of all the lessons that Morgan Housel has presented in the previous chapters, and the last chapter is about the confessions of how has money worked for Morgan himself and what he thinks about making wealth. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। If you like the content, do subscribe to Money Talks Unscripted और मुझे कमेंट में बताइए कि which should be the next book I should pick. And also, if you find any value, do share this video with your friends. Till then, keep the talks on. Take care. Bye bye.